साया भी छोड़ जाए तो गम न करना, उम्मीद का दीपक कभी कम न करना। फासले जितने हो राहों के दरमियान, उतना ही खुद पर भरोसा रखना। हरे कृष्णा। मैं पूजा शर्मा आज आपके समक्ष फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी उस समय की है जिस समय जिंदगी अपनी उम्मीद खो बैठी थी। एक बार की बात है, एक समुद्री जहाज बहुत से व्यक्तियों को लेकर चला हुआ था, पर तूफान आने की वजह से वो जहाज डूब गया। उसमें जितने व्यक्ति थे सभी डूब गए, सिर्फ एकमात्र एक ही इंसान बचा था। वो भी लहरों से टकराता हुआ सुनसान टापू में जा फंस गया। जब उसे होश आई तब उसने अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया, जहाँ ना कोई व्यक्ति थे और ना ही कोई जानवर थे, बस वो और समुंदर और पेड़ पौधे। भगवान की तरफ देखता हुआ भगवान से कहा कि भगवान, उस मौत के मुंह से तो मुझे बचा लिया और कहाँ लाकर फंसा दिया। अब यहाँ से मैं कैसे बचकर जाऊँगा? मेरा सहारा बनो, मुझे यहाँ से निकालो। पर भगवान भला उसकी मदद किस प्रकार करते? वहाँ तो कोई भी नहीं था जो उसकी किसी भी बात को सुन सकता, उसकी मदद कर सकता, उसे वहाँ से निकालता। अब ऐसे ही सोचते सोचते पूरी रात बीत गई। वो रात भर ऐसे ही बैठा रहा। अगले दिन सुबह उठा, सुबह भी बस ऐसे ही देखता रहा, इधर उधर भटकता रहा, पर उसे जाने आने का कहीं कोई मार्ग दिखाई ना दिया। फिर उसने सोचा कि अब अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की और अपने लिए एक छत बनाई कि इस छत के नीचे मैं आराम से रुक सकता हूँ जब तक मुझे यहाँ से कोई निकालने ना आए। खाने के लिए वो समुद्र के किनारे गया, वहाँ जाकर मछलियाँ पकड़ के लाया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। वो मछलियाँ खाता रहा और वहाँ पर रास्ते को ढूंढता रहा, पर उसे रास्ता ना मिला। एक दिन आग जलाई और मछलियाँ पकड़ने के लिए चला गया। जब वापस आया तो तेज हवा चलने के कारण उसका बना बनाया घर भी जल गया, जिसको देखकर अब तो उसे बहुत गुस्सा आया। चीखने चिल्लाने लगा, भगवान पर गुस्सा करने लगा, उन्हें कोसने लगा कि हे भगवान, मदद मांगी थी, मदद भी ना की, और जो मैंने ये मेहनत करके घर बनाया इसे भी जला दिया। सही कहते हैं लोग, तुम दुखी को और दुखी करते हो। तुमसे तो मुझे कोई मदद मांगनी ही नहीं चाहिए थी, तुम भला मेरी मदद क्यों करोगे? उन्हें सारी रात कोसता रहा। भगवान को कोसते कोसते वो सो गया। जब सुबह उठा तो उसने अपने पास हेलीकॉप्टर देखा। हेलीकॉप्टर से दो व्यक्ति उतरे। उन्होंने उसे आवाज़ दी और कहा कि चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। उस व्यक्ति ने उन दोनों को कहा कि तुम्हें किसने भेजा यहाँ? तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ? मुझे तो यहाँ काहे कितने दिन हो गए हैं फंसे हुए। उन व्यक्तियों ने कहा कि तुमने जो ये धुआं देकर हमें सिग्नल भेजा था, उस धुएं को देखकर हम आए हैं। अब उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि धुआं देकर मैंने तो कोई सिग्नल ही नहीं भेजा, ये तो भगवान ने ही किया। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हे भगवान, तुम कब किसको कैसे किस रूप में मदद कर दो हम नहीं जानते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचा दी। वो हेलीकॉप्टर में बैठा और वहाँ से निकल के आ गया। और ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी प्लानिंग करते हैं, पर जब समय आता है तो उस प्लानिंग के अपोजिट हमारे सारे काम होते हैं। जैसा हमने सोचा होता है वैसा तो होता ही नहीं, हमेशा उससे उल्टा हो जाता है। और उस समय उस व्यक्ति की तरह हम भी भगवान को कोसते हैं, उन्हें बोलते हैं कि हमने ऐसा सोचा था, आपने ऐसा कर दिया। पर हम ये नहीं जानते कि भगवान के पास तो लाखों करोड़ों जिंदगियां हैं जिनके बारे में वो सोचते हैं। वो देते सबको हैं जब सबका समय आता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद होती है तभी ज़िंदगी होती है। उम्मीद के भरोसे ही ज़िंदगी है। उम्मीद है तो हम हैं। हरे कृष्णा। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा।